बच्चों अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें 4 टाइप के डिसीज़ेस आ सकते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया का क्वेश्चन दिया हुआ है। हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको रॉयल ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहा जाता है ना। ये वही वाला डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉटिंग नहीं होती। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वुमेन हु इज़ नॉर्मल बट हर फादर वॉज हीमोफिलिक मैरीज अ नॉर्मल मैन, व्हाट इज़ द परसेंटेज चांस ऑफ हीमोफीलिया इन देयर चिल्ड्रन। ठीक है, एक वुमेन है जो नॉर्मल है पर उसके फादर हीमोफिलिक हैं। तो अगर उसके फादर हीमोफिलिक है तो फादर का क्या जीनोटाइप होगा? XHY। ठीक है, क्योंकि फादर हीमोफिलिक है और Y जीन पे हीमोफीलिया हो नहीं सकता तो वो X जीन पे होगा। ठीक है, और ये जो वुमेन है ये नॉर्मल है, मतलब ये कैरियर नहीं है, पर इससे तो XH आएगा ही। ठीक है, जो फादर है वो तो अपना XH ही देंगे क्योंकि वो Y तो दे नहीं सकते, वो तो X जीन ही देंगे क्योंकि इसको XX बनना है, डॉटर बनना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा XX। इतनी बात समझ में आ गई। जो फादर है वो हीमोफिलिक है तो वो XHY ही होगा, और क्योंकि ये डॉटर ताकि हीमोफिलिक ना हो तो इसका XH नहीं हो सकता, तो इसके दोनों को X होना पड़ेगा ताकि ये डॉटर जो है वो नॉर्मल हो। अब ये जो डॉटर है ये XHX है और इसने नॉर्मल मैन के साथ मैरी किया, तो इसकी जो प्रोजेनी है उसका क्या जीनोटाइप होगा ये हमें निकालना है। तो हम इसमें पनेट स्क्वायर बनाएंगे। ये जो पनेट स्क्वायर है इसमें एक तरफ वुमेन के गैमीट्स और एक तरफ मैन के गैमीट्स जो पॉसिबल हैं। ये हो गया XHX, ये हो गया XHY, ये हो गया XX और ये हो गया XY। ठीक है, तो अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोजेनी जो है इसके कितने % चांसेस है हीमोफिलिक होने के। तो इसकी जो प्रोजेनी है अगर वो फीमेल है तो वो या तो XHX होगी 50% और 50% क्या होगी? XX होगी। तो अगर ये है तो वो कैरियर है और अगर ये है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर मेल है तो क्या होगा? 50% XHY और 50% XY। तो ये है तो हीमोफिलिक है और ये है तो नॉर्मल है। तो हीमोफीलिया होने के चांसेस कितने हैं? 1:4। ठीक है, इन चारों में से सिर्फ ये जो है इसमें हीमोफीलिया है, बाकी एक कैरियर है और 2 नॉर्मल हैं। तो 1:4 चांसेस हैं उसके हीमोफिलिक होने के। समझ में आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कलर ब्लाइंड चाइल्ड है। It is born to a normal couple. Work out a cross to show how it is possible and mention the sex of affected child. कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो जो चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का मतलब XC। ठीक है, लेकिन वो जो कपल है वो नॉर्मल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? और इसका सेक्स भी बताओ। तो क्योंकि नॉर्मल कपल है तो XY होना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है फीमेल वो सपोज़ XCX है। ठीक है, सपोज़ क्या यही होगा। तो जो चाइल्ड है वो अगर XCY हो जाए तो ये पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले कपल नॉर्मल है तो फादर तो नॉर्मल होना ही पड़ेगा। अगर फादर को हम एक भी इन्फेक्टेड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फादर को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। लेकिन जो फीमेल है उसको इन्फेक्टेड होना पड़ेगा क्योंकि जो चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड है, तो वो कैरियर है, इसका मतलब जो फीमेल है। ठीक है, और फीमेल ये वाला जीन दे रही है, और जो मेल है वो अगर कलर ब्लाइंड है या नॉर्मल है वो ये वाला जीन भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है। तो ये क्या है? XCY अगर है तभी वो इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, अगर XCX होगा तो वो सिर्फ कैरियर होगी, लड़की होगी। तो जो चाइल्ड है वो उसका सेक्स क्या होगा? मेल। और ये कैसे पॉसिबल है? जब उसके फादर का जीनोटाइप हो XY और मदर का जीनोटाइप हो XCX, और चाइल्ड जो है अगर वो मेल हो
तो ये जो है एक्स सी देगी और ये जो है वाई देगा, और सिर्फ एक एक्स के होने के बाद भी ये क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से हैं, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे सपोर्ट मटेरियल के अंदर। और जो मैंने भेजा हुआ था असाइनमेंट, उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिए 90%। तो तुम उसको करो अपनी कॉपी में सब बच्चे, और मुझे करके दिखाओ कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। और नहीं समझ में आया है तो फिर से पूछ लो। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये शुरू ही नहीं किया है ये चैप्टर, तो जो चैप्टर 5 है वो शुरू कर लो एक बारी उसको पढ़ लो एनसीईआरटी से, इन वीडियोस से, जो टीचर्स हैं इकबाल मैम, अनीता सिंह मैम, उनकी वीडियोस से तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है।